गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट संस्कृत प्रथम पाठ लोकहित मम करणीयम। ठीक है, लोकहित के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। ये चैप्टर आपका जो पूरा है परोपकार के ऊपर डिपेंड करता है। परोपकार मीन्स होता है दूसरों पर उपकार करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनसा सतत स्मरणीयम वचसा सतत वदनीयम लोकहित मम करणीयम लोकहित मम करणीयम। मन से सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, वाणी से सदैव वंदन करता रहना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, लोक के हित के लिए ही कार्य करते रहना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, लोकहित के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड पेरा, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहित मम करणीयम। न भोग भवने, भोग भवने अर्थात विलासिता में। विलासिता अर्थात क्या होता है कि हमें बहुत अधिक सुख संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसमें आनंद पूर्वक नहीं रहना चाहिए कि आपके पास बहुत सारी विलासिताओं की चीज़ें हैं तो उसी में केवल अपना जीवन व्यतीत कर दें। तो उन्होंने कहा न भोग भवने रमणीयम, भोग भवन में भी रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात उसी का आनंद नहीं लेते रहना चाहिए। न च सुख शयने शयनियम, ना ही सुख से सो जाना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निश होता है दिन रात, मतलब दिन रात जागते ही रहना चाहिए। यहाँ दिन रात जागने का अर्थ है कि आप जगते रहने का अर्थ है आप दिमाग से जागृत रहें। ठीक है, लोकहित मम करणीयम, लोक के हित के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, अर्थात अपने दिमाग को अपने शरीर को क्या करना चाहिए, हमेशा सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। न जातु दुख गणनीयम, जातु दुख गणनीय मतलब दुख की जो गणना है वो नहीं करनी चाहिए कि हमें इतना दुख हो गया, हमारे साथ ऊपर ये विपत्तियाँ आ गई, वो विपत्तियाँ आ गई, तो इस तरह से दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, न ही निज सुख, निज मतलब अपने स्वयं का जो सुख होता है, स्वयं के सुख की कम भी मनन नहीं करते ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सेल्फिश होते हैं, जो अपने के स्वयं के सुख के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो उसका भी मनन नहीं करना चाहिए। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कार्यक्षेत्र में हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा ही शीघ्रता करती रहना चाहिए। मतलब एक आरामी जीवन या आलसी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, हमेशा ही कार्य करते रहना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, लोक के हित के लिए मुझे कार्य करते रहना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे मतलब बहुत सारी विपत्तियाँ कठिनाइयाँ अगर आपके ऊपर आ गए, आप घोर दुख में भी हैं, तो उसी सागर से अपनी तकलीफ़ों से निकलने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम, पर्वत के समान भी अगर आपको कोई कष्ट आ जाता है तो भी उसके ऊपर चढ़कर अर्थात उसको पार कर जाना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति में कोई भी समस्याएं आ रही है तो उसमें भी हमें भ्रमण करते रहना चाहिए, अर्थात मनन करते रहना चाहिए दिमाग से। लोकहित मम करणीयम, लोक के हित के लिए मुझे कार्य करते रहना चाहिए। गहनारण्य घना अंधकारे, बहुत सारा गहन वन है अर्थात बहुत घना जंगल है, घना अंधकार है मतलब बहुत ही अंधकार है वहाँ पर। बंधुजना ये स्थिता गहरे, बंधु लोग मतलब हमारे बंधुजन ये रिश्तेदार जो भी हैं वह अगर किसी गहरी गुफा में भी स्थित है तो तत्र मया संचरणीयम लोकहित मम करणीय, तो भी हमें वहाँ पर संचरण करना चाहिए, अर्थात उनके भलाई के लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए, लोगों के हित के लिए कार्य करते रहना चाहिए। यह जो आपका पूरा चैप्टर्स आपको दिया है ये परोपकार के ऊपर ही डिपेंड था कि आप अपने स्वयं के सुख के बारे में ना सोचकर लोगों के हित के लिए, लोगों के स्वार्थ के, लोगों की भलाई के लिए हमेशा ही कार्य करते रहें। अपने विपत्तियों और तकलीफ़ों में ना ही घूमते रहें बल्कि दूसरों पर उपकार करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके सोचते रहें और उन पर परोपकार करते रहें। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए हैं। करणीयम करना चाहिए, दुख सागरे दुख रूपी सागर से, गहनारण्य गहन वन में, तरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, कष्ट पर्वते कष्ट रूपी पर्वत, गहरे गुफा में। क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मनसा की करणीयम, मन से क्या करना चाहिए, अभी हमने पढ़ना मन से क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मनसा की करणीयम, तो मनसा क्या करना चाहिए कि करणीयम, मन से सतत स्मरणीयम, ये लिखा आपका आंसर। एक पद मनसा सतत स्मरणीयम। सेकंड वचसा की करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए, तो वचसा सतत वदनीयम, ये रहा आपका आंसर। अब कस्मिन न रणीयम रमणीयम, कहाँ नहीं रमणना चाहिए, तो भोग भवने न रमणीयम,
देन अगला है कि न गणनीयम, किसकी गणना नहीं करनी चाहिए, तो न जातु दुख गणनीयम, ओके। न कि न मननीयम, क्या नहीं मनन करना चाहिए, तो निज सौख्य। ये रहा आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, ओके। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको फिर क्लियर कर दूंगी, और आपको मैं अभी से ये कह रही हूँ कि आप लोग कोई भी आपकी बुक में 2 श्लोक है, उन 2 श्लोकों को आप लर्न करते रहें, ओके। नाउ विल क्लोज।